हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। माय नेम इज़ नव्या। तो अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो भी ये टॉपिक आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, लेकिन बैंक वालों के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज लिस्ट ऑफ ऑल RBI गवर्नर्स इन 1935 टू 2023। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी जीत की तैयारी को पक्का करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी जाके ज्वाइन कर लो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे हम रोज नए नए क्विजेस डालते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। साथ ही साथ रिक्रूटमेंट अलर्ट्स आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। चलो अब आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। दैट इज लिस्ट ऑफ गवर्नर्स ऑफ RBI सिंस 1935 टू 2023। आज हम सारे गवर्नर्स देखेंगे, फर्स्ट गवर्नर से लेके करंट गवर्नर तक। ठीक है, सबसे पहले गवर्नर RBI के कौन रहे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक RBI के गवर्नर रहे। ये पहले गवर्नर है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलो ये पहले गवर्नर थे। सेकेंड गवर्नर कौन से थे? सर जेम्स ब्रेड टेलर। 1 जुलाई 1937 से फरवरी 17 1943 तक ये RBI के गवर्नर रहे। अब एक और इम्पॉर्टेंट नाम यहाँ पे आ जाता है, सर CD देशमुख। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे RBI के। ठीक है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI। और अगर जनरली आप देखो तो ये आ जाते हैं थर्ड नंबर के गवर्नर। ये अगस्त 11 1943 से जून 30 1949 तक ये गवर्नर रहे RBI के। अगर हम फर्स्ट गवर्नर की बात करें सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करें तो सर CD देशमुख। क्लियर है? चलो अब फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं, दैट इज सर बेनेगल रामाराव। ये जुलाई 1 1949 से जनवरी 14 1957 तक रहे RBI के गवर्नर, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर भी रहे RBI के। लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ RBI, इन्होंने सबसे ज्यादा लंबे समय तक RBI के गवर्नर के रूप में काम किया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं फिफ्थ नंबर पे, दैट इज KG अम्बेगांवकर, जो कि जनवरी 14 1957 से फरवरी 28 1957 तक ये RBI के गवर्नर रहे। ये फिफ्थ नंबर के गवर्नर है। अब सिक्स नंबर पे आते हैं, HVR लेंगर, मार्च 1 1957 से फरवरी 28 1962 तक ये RBI के गवर्नर रहे। क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं। ये थे हमारे कौन से नंबर के? सिक्स नंबर के। तो अब कौन आ जाते हैं? सेवेंथ नंबर पे। ठीक है, PC भट्टाचार्य, मार्च 1 1962 से जून 30 1967 तक ये RBI के गवर्नर रहे। अब एट्थ नंबर पे आते हैं, LK झा, जुलाई 1 1967 से मई 3 1970 तक ये RBI के गवर्नर रहे। क्लियर है? चलो एट्थ नंबर तक हो गया हमारा। अब नाइन्थ नंबर देख लेते हैं, दैट इज BN अडरकर, जो कि मई 4 1970 से जून 15 1970 तक ये क्या रहे? RBI के गवर्नर रहे। उसके बाद आ जाते हैं टेंथ नंबर पे, S जगन्नाथ, जून 16 1970 से मई 19 1975 तक ये RBI के गवर्नर रहे। क्लियर है? चलो हमने 10 देख लिए RBI के गवर्नर्स। अब 11वें नंबर पे आ जाते हैं, NC सेन गुप्ता, मई 1975 से लेके अगस्त 1975 तक ये रहे RBI के गवर्नर। अब 12वें नंबर पे आते हैं, दैट इज KR पुरी, अगस्त 20 1975 से मई 2 1977 तक ये RBI के गवर्नर रहे। अब आ जाते हैं 13th नंबर पर, ये NM नरसिम्हम। ठीक है, मई 3 1977 से नवंबर 30 1977 तक ये रहे RBI के गवर्नर। क्लियर है? चलो 13 हो गए हमारे। अब 14th देख लेते हैं, IG पटेल। ये दिसंबर 1 1977 से सितंबर 15 1982 तक ये RBI के गवर्नर रहे। फिर आ जाते हैं मनमोहन सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि ये RBI के गवर्नर के तौर पे काम कर चुके हैं, बट ये इन्होंने प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी सर्विंग की है कंट्री की तरफ। ठीक है,
सितंबर 16 1982 से जनवरी 14 1985 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे और इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी काम किया है। ये 15th नंबर के आरबीआई के गवर्नर थे। क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं। अमिताभ घोष जनवरी 15 1985 से फरवरी 4 1985 तक ये रहे क्या? आरबीआई के गवर्नर। अब अगर इनके टेन्योर की बात करें तो ये सबसे कम समय के लिए आरबीआई के गवर्नर रहे, तो हम इनको कह सकते हैं शॉर्टेस्ट सर्विंग आरबीआई गवर्नर। ठीक है, सबसे कम समय के लिए इन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किया है। कितने दिन के लिए? 20 दिन के लिए, सिर्फ 15 जनवरी से फरवरी 4 तक। फिर आ जाते हैं आर एन मल्होत्रा, फरवरी 4 1985 से दिसंबर 22 1990 तक ये रहे क्या? आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज एस वीपीएन द्ररमनन। ठीक है, द्ररमनन। ये दिसंबर 22 1990 से दिसंबर 21 1992 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे। फिर आ जाते हैं सी रंगा रंजन, ये दिसंबर 22 1992 से नवंबर 21 1997 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बिमल जलन, नवंबर 22 1997 से सितंबर 6 2003 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे। उसके बाद वाई वी रेड्डी, 6 सितंबर 2003 से सितंबर 5 2008 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे। अगर हम इनकी बात करें तो 2008 में जो ग्लोबल क्राइसिस आए थे इकोनॉमी में, इंडिया की ग्लोबल क्राइसिस, इंडिया की भी आए थे, मतलब ग्लोबली, मतलब पूरे विश्व भर में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। यानी कि इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था। 2008 के बाद ही जो G20 की स्टेट के हेड की मीटिंग है वो स्टार्ट हुई थी। यानी कि पहले जो फाइनेंशियल मिनिस्टर इन सब की मीटिंग होती थी G20 में वो होती थी, लेकिन 2008 के बाद में हर एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की मीटिंग होना स्टार्ट हुई G20 में 2008 के ग्लोबल क्राइसिस के बाद। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अगर आपको इसको देखना है तो आप जाके मेरा G20 वाला वीडियो देख लो, वहां आपको पूरा ये सब कुछ पूरा मैटर पता लग जाएगा। लेकिन आप फिलहाल इतना जान लो कि जो 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आए थे उसको स्टेबलाइज करने में वाई वी रेड्डी का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं डी सुब्बाराव, सितंबर 5 2008 से सितंबर 4 2013 तक इनका टेन्योर रहा। उसके बाद में रघुराम जी राजन थे आरबीआई के गवर्नर, सितंबर 4 2013 से सितंबर 4 2016 तक ये रहे क्या? आरबीआई के गवर्नर। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं उर्जित रविंद्र पटेल, सितंबर 4 2016 से दिसंबर 10 2018 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। फिर आ जाते हैं करंट गवर्नर, दैट इज शक्तिकांत दास, ये 25th नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, ये दिसंबर 12 2018 से करंट डेट तक क्या है? आरबीआई के गवर्नर। क्लियर है? ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन व्हाट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।